This decision we should leave it somewhere up till December 26 to look into what is required, what not. मोहम्मद सोनू जो कि एक अग्निवीर है, उनकी तरफ से ये क्वेश्चन है कि सर हम अग्निवीर में है और हम जून में यहाँ पर आउट हो जाएंगे, दैट मीन्स अभी के हिसाब से 25% वहाँ पर परमानेंट हो जाएंगे और 75% को घर भेज दिया जाएगा। तो जानना चाहते हैं कि अग्निवीर की फास्ट बैच निकलने के बाद क्या क्या चेंजेस होगा अग्निवीर स्कीम में। अगर आप एक आर्मी एस्पिरेंट है और आर्मी की सपना देख रहे हैं, उस वर्दी की सपना देख रहे हैं, तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ, दैट इज़ एडुका जोन का अग्निपथ का हर एक चीज़ की बुक इनके पास है। ये है इनकी जीडी की बुक, अग्निवीर NER जीडी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस बुक की खासियत यही है कि यहाँ पर सॉल्व पेपर आपको ज़्यादा मिल जाता है। आपने देखा होगा आपकी 5 मार्क 10 मार्क 20 मार्क के लिए आपकी कट ऑफ वहाँ पर रह जाता है, आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं आता। आप रिटन क्लियर कर लेते हैं, रनिंग क्लियर करते हैं, पर मेरिट लिस्ट में नहीं आता। उसकी सबसे बड़ा कमजोरी आप में है कि आपने प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा नहीं किया, फंडामेंटली उसको क्लियर नहीं किया। तो ये बुक आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। इसमें आपको कुल 2450 से ऊपर प्रश्न मिलेंगे, 50 सबसे बढ़िया प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। यहाँ पर अग्निपथ की ये बुक है। अग्निपथ में चाहे आप टेक्निकल ले लो, क्लर्क ले लो, GD ले लो, WMP ले लो, सारे बुक्स एडुका जोन की जो वेबसाइट्स में भी आपको मिल जाएगा, या फिर इनकी जो बुक अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो उसकी लिंक अमेजन, फ्लिपकार्ट, मेसो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। वहाँ पर जाके एडुका जोन की बुक आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैं बुक को और थोड़ा दिखाना चाहूँगा, जो 2024 में अभी रिसेंटली 22 अप्रैल को हुआ था, वो सारे पेपर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट। आप सोचो अगर आप 50 प्रैक्टिस सेट कर लोगे तो आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको आंसर भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वो बिल्कुल डिस्क्राइब किया गया है कि आपको क्या क्या चीज़ें, मतलब कैसे कैसे हुआ है, उसके आंसर बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ। ठीक है, तो ये बुक का मैं आपको प्राइस बता देता हूँ थोड़ी। ये कुछ 279 की इसकी प्राइस है। ठीक है, और अगर आप अलग से भी चाहते हैं, जैसे AOC के बुक चाहते हैं या फिर SSC GD की, NDA NA की, ये सारे बुक्स इनके पास मिल जाएगा। एडुका जोन से आप खरीद सकते हैं। तो इनकी बुक का प्राइस काफ़ी मिनिमल रहता है, जो डिफेंस एस्पिरेंट अफोर्ड कर सके। अगर आपको ख़रीदना है तो आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से बाय कर सकते हैं। टॉपिक पे वापस आते हैं। तो लेट क्लियर योर डाउट। पहले जो भी चेंजमेंट हो रहा है, जिसके बारे में रिव्यू चल रहा है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के 2026 से पहले आपको सारे चीज़ में यहाँ पर चेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट 2026 में आपको चेंजमेंट देखने मिलेगा बैच आपका निकलने के बाद, दैट इज़ रिटेन परसेंटेज। अभी जो 2026 में फर्स्ट जो आउट होंगे वो सेम परसेंटेज पे आउट होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। 25% आउट होंगे और 75% आउट होंगे और 25% वहाँ पर नौकरी करेंगे आगे, और 75% को आउट कर दिया जाएगा। फर्स्ट बेस में ये रिटेन परसेंटेज कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। जो भी चेंज हो रहा है दिसंबर 2026 के बाद चेंज होगा। जो कमिटी बैठाया गया है, जो रिव्यू इंटरनल सर्वे चल रहा है, उसकी जो डिसीजन है वो फर्स्ट बैच निकलने के बाद, जैसे आपको आर्मी चीफ सेना प्रमुख ने क्लियर करके बता दिया कि आपकी जो रिटेन परसेंटेज है बोला, उसमें अभी डिसीजन लेना बहुत जल्दी हो जाएगा। हम देखना चाहते हैं कि अगर 75% निकल रहे, 25% बच रहे, उस हिसाब से आर्मी को जो मैन पावर उसको रिक्वायरमेंट है उसमें फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वहाँ पर फुलफ़िल नहीं हो रहा है, डेफिनेटली जहाँ 100% सर्व करते थे वहाँ पर अगर 75% निकलेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर कम संख्या में वहाँ पर सोल्जर्स बच जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर उनकी काम चल जाएगा या फिर एडजस्टमेंट हो जाएगा बाकी कोर को मिला के या फिर बाकी फोर्सेस को मिला के वहाँ पर कुछ करते हैं, तो डेफिनेटली बट कहीं ना कहीं मैन पावर की शॉर्टेज होगा। और नेक्स्ट बैच जब भी आएगा 2026 के बाद 27-28 से जो बैच आउट होंगे, उसमें परसेंटेज डिसाइड किया जाएगा उसके फास्ट बैच निकलने के बाद कि क्या उसमें परसेंटेज रखेंगे हम 25% को बढ़ा दें। 25% से तो कम तो होगा नहीं, हो सकता है वो 30-35, 40-45, 50-55, 60-70 तक भी जा सकते हैं, अगर उस हिसाब से उनको मैन पावर रिक्वायर्ड है। और हो सकता है ये फ्लेक्सिबल परसेंटेज कर दे कि जैसे लगता है कि 2028-29 में, जैसे 30 में मान लीजिए आपकी 2 लाख सोल्जर्स पेंशन आउट हो रहे हैं और 2031 में हमारे को 2 लाख सोल्जर्स चाहिए, क्योंकि जो पेंशन आउट हो रहे हैं उनकी बदले तो सोल्जर्स चाहिए ना, तो देश के काम कैसे चलेगा। तो हो सकता है जो 2031 को चाहिए, जो 30 में पास आउट हो रहे थे, उनको 25% नहीं, उनको 75% को रख ले, 80% को रख ले और 20% को आउट कर दे। वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। हो सकता है कुछ भी चेंजेस हो जाएगा, वो तो आगे अपडेट पता चल जाएगा। लेकिन बाकी जो आपकी डाउट्स है, आपकी सैलरी को लेके, छुट्टी को लेके, आपकी डिसेबिलिटी पेंशन को लेके, ये सारे चीज़ है, CSD कैंटीन फैसिलिटी को लेके, ऑल जो रिव्यू चल रहा है, ये
आपको टाइम टू टाइम पर बताया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बैच तक रुक जाएगा कि फर्स्ट बैच जाने के बाद ही बताएंगे, नहीं, ये सारे डिसीजन आपकी फर्स्ट बैच जाने से पहले भी आपको क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आपकी सैलरी बढ़ाना है तो 2025 नवंबर दिसंबर तक आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि जब रेगुलर सोल्जर्स की सैलरी बढ़ रहा है, अग्निवीर की भी बढ़ जाएगा। जो बोला था कि डिसेबिलिटी हो जाता है, जो कैजुअलिटी हो जाता है, उनके घर को पेंशन वगैरह, वो भी सारी चीज़ें आपको पहले ही क्लियर कर दिया जाएगा फर्स्ट बैच जाने से पहले, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई कैजुअलिटी हो जाए, कोई डिसेबिलिटी जा रहा है पेंशन, तो उस हिसाब से वो क्लियर कर दिया जाएगा आपको टाइम टू टाइम। लेकिन जो परसेंटेज है अग्निवीर की, जो रिटर्न परसेंटेज है, वो फर्स्ट बैच के बाद ही बताया जाएगा। और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट बैच वालों को लॉस होगा।